श्री गणेशाय नमः। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो गणपति देव महाराज की जय। गणेश चतुर्थी प्रत्येक मास 2 बार आती है, लेकिन गणेश चतुर्थी जो ज्येष्ठ या कृष्ण पक्ष की आती है उसका महत्व अति ज़्यादा होता है। अब की ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी 10 मई को आ रही है, जिसका बड़ी श्रद्धा के साथ भक्तजन व्रत रखते हैं। और ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आखू मूसक प्रथा गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने का विधान है। सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प इस प्रकार से करना चाहिए कि हे एकदंत मूसक रथा गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आज मैं पूरा दिन व्रत रह करके आपके स्वरूप का ध्यान करूँगा या करूँगी। शाम को आपका पूजन करके चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन को ग्रहण करूँगी या करूँगा। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी के भजन और ध्यान में ही बिताना चाहिए। शाम को नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में घी से बने हुए हलवा, लड्डू, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन करके अर्घ्य देना चाहिए। कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत कथा सुने या सुनाए। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे, उनको भोजन कराए। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांटकर स्वयं भी भोजन का ग्रहण करे। इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में राजा पृथु के राज्य में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। उसने विधि विधान से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपने सास से बोली, माता जी, जब से मैं व्रत करने योग्य हुई हूं, संकट नाशक गणेश जी के चतुर्थी का व्रत करती चली आ रही हूं। मुझे आज्ञा दें कि मैं इस व्रत को आगे भी करती रहूं। पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर बोला, बहू, तुम्हें किस बात का दुख है जिसके लिए व्रत करोगी? तुम खूब खाओ पियो, आराम से अपने सुख को भोगो। पुत्र वधू ने भी ऐसा ही किया और वो आराम से सुख से रहने लगी और व्रत को करना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे उसका काफी समय हो गया। गणेश देव रुष्ट हो गए। बेटे के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। मां ने जब अपने बेटे के हरण का समाचार सुना तो रोने लगी और ससुर से बोली, आपने गणेश चौथ व्रत छुड़ा दिया, इससे मेरा पुत्र जो है अलोप हो गया है। जयदेव भी बड़ा दुखी हुआ। अब पुत्र वधू फिर से गणेश जी की प्रार्थना करके व्रत करने लगे। एक समय गणेश जी एक कमजोर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, बेटी, भूख लगी है, कुछ भिक्षा दो। जयदेव बेटी की बहू ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन करके भोजन कराया। ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी बोले, कल्याणी, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांग। जयदेव की पुत्र वधू बोली, हे विघ्नेश्वर, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो, तेरा वचन सत्य होगा और अंतर्ध्यान होगा। कुछ समय बाद वो बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो कोई इसको श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, गणेश जी उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और हर तरह से उसकी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। गणपति जी की हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे गणपति जी, हमारे सभी कष्टों को दूर करो, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करो, हमारे सभी
प्रकार के अपराधों को क्षमा करो और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पे बनाए रखो। गणेश जी का मंत्र बड़ा कारगर है, सूक्ष्म सा है, लेकिन करने वाले की मनोकामना पूर्ण करता है। ओम शुक्लाम वरदरम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ये गणेश जी का मंत्र है। इसको प्रेम और श्रद्धा से करने से, जाप करने से, ध्यान करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हर तरह से कष्ट दूर होते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। बोलो गणपति देव महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।